कि क्या प्रमोशन प्राप्त करने के लिए मैं भी हर तरह के साधनों का प्रयोग कर सकता हूं, जैसे चापलूसी करना? ये प्रश्न मुख्य रूप से इस बिंदु पर संबंधित है, क्या साधन साध्य का नियामक है या साध्य साधन का नियामक है? एंड जस्टिफाइज द मीन्स और मीन्स जस्टिफाई द एंड। यानी आपके साधन अच्छे होने जरूरी हैं, या अगर हमारा लक्ष्य, हमारा साध्य सही है तो येन केन प्रकारेण, जैसे भी संभव हो, हमें लक्ष्य को पाने में संकोच नहीं करना चाहिए। वैध अवैध जिस भी तरह के साधनों का उपयोग संभव हो, सभी साधनों का उपयोग करके अपने लक्ष्य को पा लेना चाहिए। तो सामान्यतः तो आप यही करते हैं कि येन केन प्रकारेण, जैसे भी संभव हो, जो हम पाना चाहते हैं उसे पालें। और इसी वृत्ति के कारण हर आदमी की जिंदगी संघर्ष बन गई है। जिंदगी में तनाव है, जिंदगी में उपद्रव है, जिंदगी में तरह तरह की अशांति है, गला घोट प्रतियोगिता है। सब एक दूसरे का गला काट कर आगे बढ़ जाने की होड़ में तेजी से लगा हुआ है। मनुष्य का चित्त बहुत रुग्ण है। मैन इज बेसिकली सिक, और इसी बीमारी का परिणाम है आज का समाज, आज की जिंदगी और आज के सारे दुख और आज के सारे नरक जिनसे सारी मनुष्यता गुजर रही है। आज हर देश में राजनीति है, सत्ता के लिए संघर्ष है, और हर देश के राजनीतिज्ञ सत्ता में पहुंचने के लिए हर प्रकार के साधनों का उपयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। और सामान्य मनुष्य भी, सामान्य लोग भी स्वीकार कर लेते हैं कि ये तो राजनीति है, इसमें सब कुछ चलता है, तो कोई कुछ भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, सत्ता में पहुंचने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। पार्टी तोड़ी जा सकती है, झूठ बोला जा सकता है, पार्टी छोड़ी जा सकती है, निंदा की जा सकती है, हिंसा की जा सकती है, क्या नहीं किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। सत्ता को हासिल करने के लिए सब कुछ करना जायज है। लेकिन मैं आपको हृदय खोलकर कहना चाहता हूं कि भ्रष्ट साधनों का उपयोग करके जो कुछ भी आप पा लेते हैं, वह आपकी जिंदगी में सुख, शांति, आनंद की वर्षा नहीं कर पाता। बल्कि भ्रष्ट साधनों से जो कुछ भी आप प्राप्त करते हैं, वह सब आपको तरह तरह की पीड़ाओं में, तरह तरह के नए संघर्षों में उलझाता चला जाता है, और आपकी जिंदगी नरक बन जाती है। जीवन में सुख, शांति और आनंद का बोध उस तथाकथित सुख को भोगते हुए भी आप उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा जाल आप बुन लेते हैं, एक झूठ बोलते हैं, एक गलत साधन का प्रयोग करते हैं। उस गलत साधन का प्रयोग करने के कारण आप अपने इर्द गिर्द ऐसा ताना बाना, ऐसा जाल बुन देते हैं कि फिर उसमें से निकल पाना आपके लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाता है। और आपकी वह उपलब्धि सुख पैदा करने के बजाय आपको एक दुखों के जाल में उलझा देती है। लेकिन यहीं पर एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जिस संसार में आप रहते हैं, जिस तरह के लोगों से आप जूझते हैं, जिस तरह के लोगों से आप 24 घंटे व्यवहार व्यापार करते हैं, उन लोगों की मानसिकता और उन लोगों को इग्नोर करके आप किसी भी प्रकार से सफलता की सीढ़ियों पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए जहां भी है, जैसे हैं, जिस व्यवस्था में, यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी जीवन की व्यवस्था को संचालित करने की कला आपको जरूर समझनी चाहिए। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि जहां जिस व्यवस्था में आप हैं, उस व्यवस्था को गंभीरता से जांच ले, परख ले, और जो वर्तमान क्षण की आवश्यकता के अनुरूप
वर्तमान परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, क्या अनिवार्य है, उसको करने का निर्णय लेना आपके लिए जरूरी है। जैसे आप किसी कार्यालय में काम करते हैं, आपके वरिष्ठ लोग हैं, आपके सीनियर लोग हैं, आपके बॉस हैं, तो आपका फर्ज है कि आप अपने वरिष्ठ लोगों को यह महसूस कराएं कि वह आपसे ज्यादा श्रेष्ठ है, वह आपसे ज्यादा योग्य है। भले ही न हो, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो आपके वरिष्ठ हैं, आपके सीनियर्स हैं, आप उनको महसूस कराएं कि आप उनकी योग्यता का सम्मान करते हैं। आप उन्हें यह अनुभव कराएं, यह महसूस कराएं, ऐसा सोचने का अवसर दें कि आप उन्हें अधिक काबिल समझते हैं, उन्हें अधिक श्रेष्ठ समझते हैं, भले ही वह ना हो। और अपनी योग्यता का उनके सामने ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शन ना करें, जिससे उनको लगे कि आप तो बहुत बड़े प्रज्ञा पुरुष हैं और आपके सामने वे छोटे दिखने लगे। अगर आप ऐसा करेंगे कि स्वयं के श्रेष्ठ होने का अनुभव कराएंगे और अपने गुणों को ज्यादा प्रदर्शित करने की व्यवस्था करेंगे, तो वह वरिष्ठ लोग, आपके बॉसेस, आपको निश्चित रूप से क्षति पहुंचाएंगे। और अगर आप अपने बॉसेस को, अपने वरिष्ठ लोगों को अधिक प्रतिभाशाली सिद्ध करते रहेंगे, प्रदर्शित करते रहेंगे, तो आप प्रमोशन की बुलंदियों को छुएंगे, आप उनके प्रशंसा के पात्र बनेंगे। इसे मैं चापलूसी नहीं कहता हूं, इसे मैं वर्तमान की विजडम कहता हूं, विजडम ऑफ द मोमेंट कहता हूं। ये आर्ट ऑफ मैनेजमेंट है, ये समझदारी का जीवन जीने का आयाम है। और जिंदगी में कोई बंधे बंधाए नियम, बंधे बंधाए सूत्र नहीं होते। अगर आप बंधे बंधाए सूत्रों में जीते चले जाते हैं तो आप हर तरह की बेवकूफियों का शिकार होते चले जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को जागरूक होकर जीने की कला सीखना चाहिए। और जागरूक होकर जीने की कला का अर्थ यही है, वर्तमान के क्षण में जीना। और जब वर्तमान के कृत्य को आप पूर्णता से करते हैं, सारी ऊर्जा उस समय उसी कृत्य में लगा देते हैं, तो आप पूरी तरह होश से, प्रज्ञा से, विजडम से भर जाते हैं और उस क्षण में ही निर्णय लेने की क्षमता आपके भीतर आती है। तो उस विशेष क्षण में क्या निर्णय लेना है, यह आपके भीतर आपकी प्रज्ञा से, आपकी जागरूकता से फलित होगा, स्वतः आएगा। यही कारण था कि भगवान कृष्ण ने यह वचन दिया था कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जिस समय वचन दिया था उस समय उनका वही सत्य का, प्राणों का निकला हुआ निर्णय था। लेकिन जब वो घड़ी आ गई, जब वर्तमान क्षण ने उन्हें विवश किया कि इस समय अस्त्र उठा लेना अनिवार्य है, तो उन्होंने अस्त्र को उठा भी लिया। यही विजडम आपके भीतर पैदा हो सकती है, लेकिन तभी पैदा हो सकती है जब कृष्ण की तरह क्षण क्षण होशपूर्ण जीवन जीने की क्षमता आपके भीतर पैदा हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूं, होशपूर्ण जीवन जीना, जागरूक होकर जीवन जीना और कृत्यों को करते समय अपनी पूरी ऊर्जा उसी कृत्य में लगा देना। अगर इन छोटे छोटे महत्वपूर्ण जीवन के आयामों पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं और ऐसा जीवन जीने की का अभ्यास कर लेते हैं, तो आपके भीतर प्रज्ञा जागेगी और सही समय पर सही निर्णय लेंगे। चापलूसी करना
या आर्ट ऑफ मैनेजमेंट किस दिशा में आप काम कर रहे हैं, ये वर्तमान क्षण की वास्तविकता आपको निर्देशित करेगी और यह जागरूक होने पर आपके भीतर स्वतः पैदा होगी। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।